हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको सीखने को मिलेंगे। स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है। और मैं इसमें यूज़ होने वाले ग्रामर के रूल्स वो बताता हुआ चलूँगा और अलग अलग सिनेरियोज़ में कैसे उनको यूज़ करना है, एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। पहले सेंटेंस के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला सेंटेंस है, वो औरत मुझे उस घर में नहीं चाहती। ठीक है, इसको हम बोलेंगे वो औरत मतलब दैट वूमन डजंट वांट मी इन दैट हाउस। ठीक है, तो ताहे तीहे के तरीके से आप ले लीजिए कि वो ऐसा नहीं चाहती, मैं उसको नहीं देखना चाहता, आई डोंट वांट टू सी हिम। लेकिन यहाँ पे शी की बात चल रही है, एक औरत की बात चल रही है, तो वो सिंगुलर है, डज का यूज़ होगा। दैट वूमन डजंट वांट मी इन दैट हाउस, वो औरत मुझे उस घर में नहीं चाहती। देखो अंकिता, सब कुछ ख़त्म करना आसान नहीं होता। ठीक है, अब आप इसको अपने माइंड में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए, फिर आप मैच कीजिए। ठीक है, देखो अंकिता, लुक अंकिता, सब कुछ ख़त्म करना आसान नहीं होता। इट्स नॉट ईजी टू एंड एवरीथिंग। इट्स नॉट ईजी, ये आसान नहीं होता। इट्स नॉट ईजी टू एंड एवरीथिंग, सब हर चीज़ ख़त्म करना, सब कुछ ख़त्म करना। ठीक है, देखो अंकिता, सब कुछ ख़त्म करना आसान नहीं होता। लुक अंकिता, इट्स नॉट ईजी टू एंड एवरीथिंग। इट्स नॉट ईजी टू एंड एवरीथिंग। अगर मैं बोलूँ इट्स ईजी टू एंड एवरीथिंग, सब कुछ ख़त्म करना आसान होता है, तो हम ऐसा बोलेंगे। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं सब कुछ ख़त्म करना आसान नहीं होता। इट्स नॉट ईजी टू एंड एवरीथिंग। क्या होगा अगर तेरी सास मर जाए तो? अब क्या होगा, जैसे हम बोलते हैं ना कि क्या होगा अगर ऐसा हो तो उस चीज़ को हम कैसे यूज़ करते हैं? व्हाट इफ़। व्हाट इफ़ की तरह, मतलब व्हाट इफ़ का मतलब होता है कि कैसा होगा या फिर क्या होगा। हम हिंदी में दोनों के तरीके से बोलते हैं कि कैसा हो अगर यहाँ पे इस टाइम वो आ जाए। व्हाट इफ़ ही कम्स हेयर, ठीक है, एट दिस टाइम, कि वो अभी यहाँ आ जाए, ऐसे हम बोलेंगे। क्या होगा अगर तेरी सास मर जाए? व्हाट इफ़ योर मदर इन लॉ पासिस अवे। अब यहाँ पे पासिस अवे क्या है? पास अवे का मतलब होता है मर जाना। ठीक है, गुजर जाना, पास अवे। ठीक है, अगर मैं किसी को बोलूँ, जैसे मैं बोलूँ कि माई ग्रैंड मदर पास्ड अवे, तो मतलब दादी जी वो गुजर गई, तो पास्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। वॉट इफ़ योर मदर इन लॉ पासिस अवे, तो यहाँ फ्यूचर की बात चल रही है। लेकिन मैंने कई बार बताया है इफ़ और बट के साथ अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं वो इंडेफिनिट सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है प्रेजेंट के। ठीक है, कि अगर तुम वहाँ जाते हो, मैं बोलूँ कि अगर तुम कल दिल्ली जाते हो, इफ़ यू गो टू दिल्ली टुमारो। ठीक है, इफ़ यू विल नहीं आएगा, वहाँ विल नहीं आएगा, वो आपका प्रेजेंट में बदल जाएगा कि अगर तुम जाते हो। तो सेंस यही है कि अगर तुम कल दिल्ली जाओगे तो मुझे बता देना। हिंदी में हम ऐसे ही बोलेंगे कि अगर कल तुम दिल्ली जाओगे तो मुझे बता देना। लेकिन हम जब उसको कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो वहाँ गेगा पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ तो विल लगेगा। ठीक है, ये तो फ्यूचर का सेंटेंस है, वो आपका अगर और बट, इफ़ और बट अगर लगा हुआ है तो आपका इंडेफिनिट सेंटेंस बन जाएगा। इफ़ यू गो टू दिल्ली टुमारो देन डू लेट मी नो, मुझे बता देना। ठीक है, व्हाट इफ़ योर मदर इन लॉ पासिस अवे, क्या होगा अगर तेरी सास मर जाए तो? भैया क्या वाकई ऐसा संभव है? ठीक है, अब वाकई को हम क्या बोलेंगे? ठीक है, तो वाकई हम मतलब रियली, अब मैंने ये चीज़ भी कई वीडियो में बोली है, रियली का जो यूज़ है ना वो वेरी के तौर पे भी यूज़ हो सकता है कि यू नीड टू वर्क रियली हार्ड, कि तुम्हें बहुत मेहनत करनी है, यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड। रियली का हम वेरी की तरह भी यूज़ कर लेते हैं। और आपको समझना होगा रियली का जो एक्चुअल यूज़ है वो तो मतलब सिंपल वाला जो यूज़ है वो तो उस चीज़ के लिए है, वाकई, सच में। ठीक है, भैया क्या वाकई ऐसा संभव है? ब्रदर, इज़ दैट रियली पॉसिबल? इज़ दैट रियली पॉसिबल? तुम इसे एक बार फिर सोच लो, या फिर तुम इस बारे में ना एक बार फिर सोच लो। ऐसा हम जब बोलते हैं ना कि भाई एक बार फिर सोच ले इस बात को, यू शुड रीथिंक अबाउट दिस। थिंक होता है सोचना, उसके आगे हमने री लगा दिया। मतलब दोबारा सोचना। ठीक है, जैसे एक होता है प्ले, कि भाई एक वीडियो को चलाना होता है प्ले, मैं बोलूँ इसको रिप्ले करो। ठीक है, रिप्ले क्या होता है? रिप्ले होता है दोबारा से चलाना, रिवाइंड जैसे हम बोलते हैं। ठीक है, यू शुड रीथिंक अबाउट दिस, तुम्हें इस बारे में एक बार फिर सोच लो, या फिर तुम्हें इस बारे में एक बार फिर सोच लेना चाहिए। एक ही चीज़ आएगा, यू शुड रीथिंक अबाउट दिस। हम पीछे नहीं हट पाएंगे, पीछे हटने को हम बोलते हैं बैक आउट। ठीक है, बैक आउट, हम पीछे नहीं हट पाएंगे। वी वोंट बी एबल टू बैक आउट, मतलब हम पीछे हटने योग्य नहीं होंगे, हम पीछे नहीं हट पाएंगे। वी वोंट बी एबल, वोंट क्या है? विल नॉट। वी वोंट बी एबल टू बैक आउट, हम पीछे नहीं हट पाएंगे। मैं पीछे नहीं हटूंगी, यहाँ पे ये बोल रही है कि मैं पीछे नहीं हटूंगी। आई वोंट बैक आउट, आई विल नॉट बैक आउट, आई वोंट बैक आउट। ठीक है, अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, ये भी एक बहुत ही कॉमन सेंटेंस है जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली कन्वर्सेशन में। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। नाउ डू एज आई से। ठीक है, जैसा मम्मी कहती हैं वैसा करो, डू एज मॉम सेज।
ठीक है, वहाँ पे सेज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो सिंगुलर है और यहाँ पे आई प्लूरल है, तो आई के साथ डू लगेगा और डू जब छुपता है एक्शन में तो कोई चेंज नहीं आता, ठीक है, तो से का से रहेगा। लेकिन अगर मैं शी की बात करूँ कि डू एज मॉम सेज, तो वहाँ पे सेज आ जाएगा और सेज नहीं होता है, वो सेज होता है, ठीक है। अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, नाउ डू एज आई से। मैंने तुम्हें 10 पुड़ियाँ दी हैं। अब देखिए पुड़िया या खुराक, ठीक है, हिंदी में हम कई जगह ना पुड़िया वर्ड का यूज़ करते हैं, जैसे जो वैद्य जी देते हैं, डॉक्टर भी बना के दे देते हैं पुड़िया, लेकिन उसको अगर आप पुड़िया की तरह से नहीं समझ सकते हैं तो उसको आप खुराक की तरह समझ लीजिए। तो मैंने तुम्हें 10 खुराक दी हैं या फिर 10 पुड़िया दी हैं। आई हैव गिवन यू 10 डोजेस, इंग्लिश में बोलते हैं डोज। सो आई हैव गिवन, दी हैं, तो यहाँ पे ई है, आ है, जब भी एंड में आता है ना तो आप उसको चुका है वाले सेंटेंस में कन्वर्ट करने के अगर आप देखेंगे सो आपको सेंस सेम मिलेगा कि मैं तुम्हें 10 पुड़िया दे चुका हूँ, ठीक है। सो हैज़ हैव का यूज़ होगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस का सेंस है, हैज़ हैव का यूज़ होगा और थर्ड फॉर्म लगेगी। आई हैव गिवन यू 10 डोजेस, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, आई हैव गिवन यू 10 डोजेस, मैंने तुम्हें 10 पुड़िया दी हैं। तुम्हें हर रोज़ या फिर तुम्हें रोज़ खाने की किसी चीज़ में एक पुड़िया मिलानी होगी और उन्हें खिलाना होगा, ठीक है। इस सेंटेंस को तोड़ तोड़ के बनाएंगे तभी समझ में आएगा। सो तुम्हें रोज़ खाने की किसी चीज़ में एक पुड़िया मिलानी होगी, उन्हें खिलाना होगा। यू नीड टू मिक्स 1 डोज, ठीक है, यू नीड टू मिक्स, ठीक है। यू हैव टू अगर आप लगाना चाहो तो वो भी आप लगा सकते हो क्योंकि वो बहुत ही मतलब आई डोंट वांट टू डू समथिंग, ठीक है, आई हैव टू डू समथिंग, कि मैं कोई करना नहीं चाहता हूँ कोई चीज़ लेकिन मुझे करनी होगी। सो वन हैव टू या नीड टू का आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। सो यू नीड टू मिक्स 1 डोज, तुम्हें एक खुराक मिलानी होगी, इनटू समथिंग एडिबल। अब एडिबल क्या होता है? खाने वाली चीज़ें, ठीक है, जिन चीज़ों को हम खा सकते हैं, दोज आर एडिबल, ठीक है। सो इनटू समथिंग एडिबल, खाने की चीज़ में, एवरी डे, रोज़, एंड फीड इट टू हर, और उन्हें खिलानी होगी। फूड होता है खाना, ठीक है, ईट होता है खाने को खाना, लेकिन जब हम किसी को खिलाने की बात करते हैं सो वी यूज़ द टर्म फीड, ठीक है। सो तुम्हें रोज़ खाने की किसी चीज़ में एक पुड़िया मिलानी होगी और उन्हें खिलाना होगा। यू नीड टू मिक्स 1 डोज इनटू समथिंग एडिबल एवरी डे एंड फीड इट टू हर। एक पुड़िया रोज़ लगातार 10 दिनों तक, ठीक है, 1 डोज एवरी डे, या फिर खुराक अगर आप पुड़िया नहीं समझते हैं, सो एक खुराक रोज़, एक पुड़िया रोज़ लगातार 10 दिनों तक, 1 डोज एवरी डे फॉर 10 डेज कॉन्टीन्यूसली। कॉन्टीन्यूसली का मतलब लगातार, जैसे हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस सेंटेंस होता है ना, सो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का क्या मतलब होता है, या फिर कोई भी कॉन्टीन्यूस सेंटेंस हो, कोई चीज़ जारी है, हो रही है, ठीक है। सो कॉन्टीन्यूस का मतलब होता है लगातार। सो एक पुड़िया रोज़ लगातार 10 दिनों तक, 1 डोज एवरी डे फॉर 10 डेज कंटिन्यूसली। अब यहाँ पे अगर आप एवरी डे की जगह अ डे लगाना चाहो कि 1 डोज अ डे, 1 डोज पर डे, वो सब भी ठीक है। नहीं, मैं आपके लिए दूध लेने गई थी। नो, आई हैड गॉन टू गेट मिल्क फॉर यू, ठीक है, आई हैड गॉन कि मैं जा चुकी थी। सो पास्ट के पास्ट में कोई चीज़, अब ये बात किसी पास्ट के सेंस की कर रही होगी, लेकिन पास्ट के पास्ट में कोई चीज़ हुई थी कि जब तक आपने ये किया मैं जा चुकी थी, कि ठीक है, आपने अगर मुझे देखा हो या बुलाया हो, सो मैं दूध लेने के लिए गई हुई थी, तो वो उसके भी पास्ट में हो गई वो चीज़, इसलिए हमने यहाँ हैड का यूज़ किया है। सो मैं आपके लिए दूध लेने गई थी, आई हैड गॉन टू गेट मिल्क फॉर यू, ठीक है। अब गेट समथिंग फॉर समवन, किसी के लिए कोई चीज़ लेकर आना, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए पानी का ग्लास लेकर आओ, ठीक है, तो ऐसे यूज़ करते हैं। सो आई हैड गॉन टू गेट मिल्क फॉर यू, मैं आपके लिए दूध लेने के लिए गई थी, दूध लेने गई थी। सुनो, बैठो, लिसन, सिट डाउन, ये तो सिंपल है, सुनो, बैठो, लिसन, सिट डाउन। तुम मुझे पसंद नहीं करती, है ना। अब यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से समझना होगा क्योंकि ये स्ट्रक्चर भी मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। तुम मुझे पसंद नहीं करती, है ना, ये तो सिंपल सेंटेंस है, तुम मुझे पसंद नहीं करती, यू डोंट लाइक मी, ये तो सिंपल सेंटेंस है। जो है ना होता है ना एंड में कि है ना, सो उस चीज़ को हम यहाँ पे बोला है डू यू। अगर सेंटेंस सिंपल होता कि तुम मुझे पसंद करती हो, है ना, तो वो कैसे बनता, यू लाइक मी, डोंट यू, तब एंड में वो ना का सेंस आता, डोंट यू, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है पहला ही, यू डोंट लाइक मी, डू यू, ठीक। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं वहाँ पे आपको और अच्छे से उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। सो तुम मुझे पसंद नहीं करती, है ना, यू डोंट लाइक मी, डू यू। नहीं, ऐसा नहीं है, नो इट्स नॉट सो। अब इट इज़ नॉट सो, दिस इज़ नॉट द केस, इट्स नॉट लाइक दैट, सब सेम है ये, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने तो यहाँ पे ये लगाया, ये गलत है क्या, सो वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। दिस इज़ नॉट द केस, ये भी बहुत कॉमन है, ऐसी बात नहीं है, दिस इज़ नॉट द केस,
ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसी बात नहीं है, वो भी बिल्कुल सेंस सेम लेकर चलेगा। इट इज़ नॉट सो, ऐसा नहीं है, ये भी बिल्कुल सेंस सही सेंस यही वाला लेकर चलेगा। नहीं ऐसा नहीं है, नो इट्स नॉट सो। क्या तुमने सुबह से कुछ खाया, ठीक है, क्या तुमने सुबह से कुछ खाया। डिड यू ईट एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, डिड यू ईट एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, तुमने सुबह से कुछ खाया। बचपन और बुढ़ापा लगभग एक जैसे होते हैं, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना बचपन और बुढ़ापे में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, दोनों के लिए हम सेम सेंटेंस बोल सकते हैं। चाइल्डहुड एंड ओल्ड एज, चाइल्डहुड मतलब बचपन, ओल्ड एज मतलब बुढ़ापा। चाइल्डहुड एंड ओल्ड एज आर ऑलमोस्ट द सेम, ऑलमोस्ट का मतलब क्या होता है, लगभग, ठीक है, काफ़ी हद तक। अगर मैं किसी को बोलूँ, मेरे किसी दोस्त ने मुझे फ़ोन किया, भाई कहाँ रह गया, कहाँ पे है, और मैं बोलूँ यार बस पहुँच ही गया, लगभग आ ही गया, लगभग पहुँच ही गया, सो आई एम ऑलमोस्ट देयर, ऐसे हम बोलते हैं। सो चाइल्डहुड एंड ओल्ड एज आर ऑलमोस्ट द सेम, बचपन और बुढ़ापा लगभग एक जैसे होते हैं। इसे तुमसे बेहतर कौन समझेगा, ठीक है। हु वुड अंडरस्टैंड दैट बेटर देन यू, हु वुड अंडरस्टैंड दैट बेटर देन यू, तुमसे अच्छा। यहाँ वुड का यूज़ क्यों हुआ, ये सोचने वाली बात है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे श्योरिटी नहीं है, ठीक है, कि यहाँ पे श्योरिटी नहीं है और यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ दोनों चीज़ें आ रही हैं कि कोई और भी समझ सकता है, हो सकता है कोई और भी समझ जाए, तो यहाँ पे ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है। सो ऐसी चीज़ में ना हम फ्यूचर में जब ऑप्शन की बात करते हैं या फिर फ्यूचर में हम एक गैस करते हैं, एक अंदाज़ा लगाते हैं, तो वहाँ वुड यूज़ होता है। जैसे कि मैं बोलूँ, दोनों तरीके से मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि एक एग्जाम्पल ये हो गया कि मैं अपने दोस्त के घर गया, उसने मुझे बोला चाय लेगा या कॉफ़ी, ठीक है, मैं वहाँ बोलूँ आई वुड टेक टी, कि मैं चाय लूँगा। क्यों लूँगा, क्योंकि वहाँ मेरे पास ऑप्शन है, ठीक है, वहाँ मेरे पास ऑप्शन है। आई वुड टेक टी, कि चाय या कॉफ़ी में से मैं क्या लूँगा, आई वुड टेक टी, मैं चाय लूँगा, ये हो गया ऑप्शन वाला, ठीक है। एक मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि यार मैं कल दिल्ली नहीं जाऊँगा, या फिर वो दिल्ली जाएगा शायद, सो ही वुड गो, कि भाई एक बार उसको कॉल करके पूछ ले और शायद वो कल दिल्ली जाएगा, सो ही वुड गो टू दिल्ली, ऐसे हम बोलते हैं। सो इसे तुमसे बेहतर कौन समझेगा, हु वुड अंडरस्टैंड दैट बेटर देन यू। अब सो जाओ, नाउ गो टू स्लीप, नाउ गो टू स्लीप, अब सो जाओ। ये बुढ़ापे में आम है, मतलब आम इन अ सेंस आम बात है, बहुत ही कॉमन चीज़ है ये, ऐसे हम बोलते हैं ना, ये बुढ़ापे में आम है। दिस इज़ कॉमन इन ओल्ड एज, दिस इज़ कॉमन इन ओल्ड एज। मेरा बेटा जवान है, माई सन इज़ यंग, मेरा बेटा जवान है, माई सन इज़ यंग। मेरी बहू सुंदर है, माई डॉटर इन लॉ इज़ ब्यूटीफुल। ये दोनों तो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, मेरा बेटा जवान है और मेरी बहू सुंदर है, माई डॉटर इन लॉ इज़ ब्यूटीफुल। मेरा एक सपना था कि मैं अपने पोते पोतियों को देख सकूं, ठीक है। आई हैड अ ड्रीम, मेरा एक सपना था, आई हैड अ ड्रीम ऑफ बीइंग एबल टू सी माई ग्रैंड चिल्ड्रन। मेरा एक सपना था ऑफ बीइंग एबल, कि मैं इस योग्य हूँ, इस काबिल हूँ, ये चीज़ मैं कर सकूँ। ओके, आई हैड अ ड्रीम ऑफ बीइंग एबल, किस योग्य हो सकूँ, टू सी माई ग्रैंड चिल्ड्रन, कि अपने पोते पोतियों को देखने के, ठीक है, कि मेरा एक सपना था कि मैं इस योग्य हो सकूँ अपने पोते पोतियों को देखने के, ठीक। तो पूरा यहाँ सेंटेंस बना, मेरा एक सपना था कि मैं अपने पोते पोतियों को देख सकूँ, ठीक है। आई हैड अ ड्रीम ऑफ बीइंग एबल टू सी माई ग्रैंड चिल्ड्रन। लेकिन मैं ठीक हूँ, भले ही वो नहीं है, मतलब पोते पोतियाँ नहीं हैं, लेकिन मैं ठीक हूँ, भले ही वो नहीं है, बट आई एम ओके। यहाँ तक तो सही सिंपल सेंटेंस है, बट आई एम ओके या फिर बट आई एम फाइन, लेकिन मैं ठीक हूँ। इवन इफ़ देयर आर नॉट एनी, ठीक है, अगर उनमें से यहाँ कोई नहीं है, ऐसे। इफ़ देयर आर नॉट एनी, इफ़ दे आर नॉट हेयर, ऐसे भी आप बोल सकते हो इस चीज़ को, इफ़ दे आर नॉट हेयर, ठीक है। इफ़ देयर आर नॉट एनी, अगर आप यहाँ पे सिर्फ यहाँ तक ख़त्म करो, इफ़ देयर आर नॉट, कि अगर वो यहाँ नहीं है, तो ये भी ठीक है। एनी का मतलब है उनमें से कोई भी, उनमें से कोई भी वाला सेंस लेकर चलेगा। इफ़ देयर आर नॉट एनी, अगर मैं किसी को बोलूँ कि भाई कि तुम्हारे पास चार ये मिल जाए, मतलब चार, मैंने बोला कि चार पेटीज़ मिल जाएंगी, किसी दुकान पे गया कि चार पेटीज़ मिल जाएंगे, उसने कहा यार नहीं है, सो वहाँ पे आप इस चीज़ को अगर आप बोलो कि नो प्रॉब्लम इफ़ देयर आर नॉट एनी, कोई दिक्कत नहीं है अगर यहाँ पे वो नहीं है, तुम कुछ और दे दो, ऐसे हम बोलेंगे। सो बट आई एम ओके इफ़ देयर, इवन इफ़ देयर आर नॉट एनी, इवन का मतलब भले ही, ठीक है, इवन इफ़ का यूज़ हम करते हैं भले ही। क्योंकि मुझे तुम में एक बेटी मिली, क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर, तुम में एक बेटी मिली। बिकॉज आई गॉट अ डॉटर इन यू, ठीक है। आई गॉट मतलब मिलना भी जो होता है, वहाँ पे हम गेट का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं मान लीजिए कोई चीज़ ढूंढ रहा हूँ, कोई चाबी ढूंढ रहा हूँ और मुझे मिल गई, सो मैं वहाँ बोलूँगा आई गॉट इट, ठीक है, आई गॉट इट, मुझे मिल गई, ठीक। सो बिकॉज आई गॉट अ डॉटर इन यू, क्योंकि मुझे तुम में एक बेटी मिली। भैया मैं ये नहीं कर सकती,
सिंपल सेंटेंस है, ब्रदर आई कैन नॉट डू इट, मैं ये नहीं कर सकती, आई कैन नॉट डू इट, मैं ये नहीं कर सकती। क्या मैं उन्हें दवाई देना बंद कर सकती हूँ? ठीक, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। आप सकता हूँ, सकती हूँ से समझिए, या फिर किसी भी इंसान की स्ट्रेंथ, कोई चीज़ ताकत, कोई चीज़ करने की क्षमता, उस चीज़ के सेंस में समझिए हम कैन का यूज़ करते हैं। सो क्या मैं उन्हें दवाई देना बंद कर सकती हूँ? कैन आई स्टॉप गिविंग हर मेडिसिन? ठीक है, तो कोई चीज़ अगर लगातार चल रही है, ठीक है, तो वहाँ पे आईएनजी लग जाता है कि मैंने उसे खेलते हुए देखा, आई सॉ हिम प्लेइंग, कि वो खेल रहा था, मैंने उस वाली कंडीशन में उसको देखा। सो कैन आई स्टॉप, मैं क्या रोक सकती हूँ उनको दवाई आगे से देना? सो वो चीज़ कंटिन्यू में रहेगी। सो कैन आई स्टॉप गिविंग हर मेडिसिन? ठीक है, सो कैन यू स्टॉप ब्लेमिंग, कैन यू स्टॉप ब्लेमिंग मी, कि क्या तुम मुझ पे इल्ज़ाम डालना बंद करोगे? तो कोई चीज़ होती हुई आ रही है ना, सो वहाँ पे हम आईएनजी लगाते हैं एक्शन के अंदर। आप ये चीज़ समझ लीजिए। कैन यू स्टॉप प्लेइंग, अगर कोई इंसान बहुत देर से खेले जा रहा है, कोई गेम खेल रहा है, कुछ भी खेल रहा है, वहाँ पे अगर आप बोलोगे कैन यू स्टॉप प्ले, तो ये सेंटेंस गलत होगा। ठीक है, कैन यू स्टॉप प्ले, ये सेंटेंस गलत है। तुम खेल रहे हो, उसको रोक लो, कैन यू स्टॉप प्लेइंग। ठीक, सो क्या मैं उन्हें दवाई देना बंद कर सकती हूँ? कैन आई स्टॉप गिविंग हर द मेडिसिन? अंकिता, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अंकिता, वी कैन नॉट डू एनीथिंग नाउ। ठीक है, या तो आप ऐसे बोलो कि अंकिता वी कैन नॉट डू एनीथिंग नाउ, या फिर आप ऐसे बोलो अंकिता वी कैन डू नथिंग। ठीक, दोनों में सेम चीज़ रहेगी। अगर नथिंग लगाओगे तो नो मत लगाना अलग से, अगर एनीथिंग लगा रहे हो तो नो लगेगा। ठीक है, सो वी कैन नॉट डू एनीथिंग, सो कैन के साथ नॉट लग गया तो यहाँ पे एनीथिंग आएगा। सो वी कैन डू नथिंग, उसमें कैन के साथ नॉट नहीं आएगा। सो अब हम कुछ नहीं कर सकते। अंकिता वी कैन नॉट डू एनीथिंग नाउ। प्लीज़ बैठ जाओ, प्लीज़ सिट डाउन, या फिर हैव अ सीट, दोनों बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, ये मत सोचना कि हैव अ सीट कहाँ लगेगा, सिट डाउन कहाँ लगेगा, दोनों ही बहुत अच्छे तरीके हैं, एक बहुत ही फॉर्मल तरीके हैं। सो प्लीज़ बैठ जाओ, प्लीज़ सिट डाउन, मुझे अपना हाथ दो, गिव मी योर हैंड, गिव मी योर हैंड सिंपल सेंटेंस है, मुझे अपना हाथ दो, गिव मी योर हैंड। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, आई हैव ग्रोन ओल्ड। अब फिर यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है, हो गई हूँ, या हूँ ये है आ रहा है, सो आप इसको चुका हूँ मैं कन्वर्ट करके देखो, मैं बूढ़ी हो गई हूँ या मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, दोनों का सेंस सेम आ रहा है क्या? बिल्कुल सेम आ रहा है। सो यहाँ पे क्या लगेगा, हैज़ हैव लगेगा और थर्ड फॉर्म लगेगी। आई का यूज़ हो रहा है, सो आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। सो आई हैव ग्रोन ओल्ड। ठीक है, बूढ़ा होना मतलब ग्रो ओल्ड। ठीक, सो आई हैव ग्रोन ओल्ड, ग्रो की थर्ड फॉर्म ग्रोन। कौन जानता है कि मेरे साथ क्या हो सकता है? ठीक है, या फिर जब जैसे हम नॉर्मली बोल देते हैं ना, या किसको पता कब कब क्या हो जाए, ठीक है, वो वाला सेंस है यहाँ पे। कौन जानता है कि मेरे साथ क्या हो सकता है, हु नोज़। ठीक है, अब कौन को हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, जैसे हम ये बोलते हैं ना, हु इज़ मेकिंग द नॉइस, कि शोर कौन मचा रहा है। ठीक है, हु इज़ प्लेइंग, खेल कौन रहा है। ठीक है, हु इज़ देयर, वहाँ कौन है, ऐसे हम बोलते हैं ना। सो हु हमेशा सिंगुलर ट्रीट होता है। और यहाँ पे कौन जानता है, तो प्रेजेंट पर इंडेफिनिट सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, तो क्या छुपेगा सिंगुलर के साथ, डज छुपेगा, क्योंकि ना नेगेटिव सेंटेंस है ना क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। डज किस में छुपेगा, एक्शन में। एक्शन क्या है, नो। अगर ये नेगेटिव सेंटेंस होता, हु डज नॉट नो आ जाता, लेकिन सिंपल सेंटेंस है, डज छुप गया। हु नोज वॉट माइट हैपन टू मी, मेरे साथ क्या हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए मेरे साथ क्या हो सकता है। सो माइट का यूज़ क्यों करा, माइट का यूज़ हमने इसलिए करा क्योंकि पॉसिबिलिटी वहाँ पे कम है। ठीक है, या फिर हम एक उस तरीके से बोलते हैं ना, किसी को बुरा ना लगे। अब हम ऐसे तो बोलते नहीं है कि ये बुरा होएगा ही होगा मेरे साथ, वो चीज़ गलत है। अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर माइट का यूज़ करते हैं, कंडीशन को कम रख देते हैं। सो हु नोज़ वॉट माइट हैपन टू मी, कौन जानता है मेरे साथ क्या हो सकता है, या फिर कौन जानता है मेरे साथ क्या हो। क्या कह रही हो माँ, वॉट आर यू सेइंग मॉम, वॉट आर यू सेइंग मॉम सिंपल सेंटेंस है, वॉट आर यू सेइंग मॉम। भैया हमें अब कुछ करना होगा, भैया वी हैव टू डू समथिंग नाउ, तो करना होगा, तो ये चीज़ करना मतलब मन तो नहीं है हमारा करने का। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप नीड लगाओ या हैव लगाओ, दोनों सेंस सही बनेंगे। कि जैसे अगर मैं बोलूँ वी नीड टू डू समथिंग, कि वी नीड टू डू समथिंग नाउ, हमें अब कुछ करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर नीड से भी ज़्यादा ऊंची की चीज़ है कि भाई कोई चीज़ करनी ही पड़ेगी, अब तो भाई करनी ही पड़ेगी, तो वहाँ पे हम हैव टू, हैज़ टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर मैं कोई चीज़ करना चाहता हूँ, सो आई वॉन्ट टू डू, अगर कोई चीज़ मुझे करने की ज़रूरत है, आई नीड टू डू, अगर कोई चीज़ मुझे करनी पड़ेगी, आई हैव टू डू। ठीक है, सो ब्रदर वी हैव टू डू समथिंग नाउ, भैया हमें अब कुछ करना होगा।
हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, वी हैव मेड अ ह्यूज मिस्टेक। फिर एंड में क्या आ रहा है, या है, ये है, गलती कर दी है, चुका है, मैं कन्वर्ट करके देखो, हम बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। सेंस सेम बन रहा है क्या, बिल्कुल सेम बन रहा है। सो क्या होगा, हैज़ हैव का यूज़ होगा और थर्ड फॉर्म लगेगी। सो वी की बात चल रही है, वी क्या है, वी प्लूरल है, उसके साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। वी हैव, अब गलती कर देना, चाहो तो आप डू लगाओ, ठीक है, उसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, वी हैव डन अ ह्यूज मिस्टेक। या फिर आप मेक लगाओ, मेक ज़्यादा अच्छा सेंस करता है, ठीक है, डोंट मेक अ मिस्टेक, कोई गलती मत करना, ठीक है। सो वी हैव मेड अ ह्यूज मिस्टेक, हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दिया, ह्यूज मतलब बहुत बड़ी। सो वी हैव मेड अ ह्यूज मिस्टेक, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने तुमसे कहा था हम पीछे नहीं हट सकते, आई टोल्ड यू, ठीक है, ये क्या है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, मैंने तुमसे कहा था, आई टोल्ड यू, हम पीछे नहीं हट सकते, वी कैन नॉट बैक आउट, वी कैन नॉट बैक आउट, बैक आउट का मतलब पीछे हटना, मैंने आपको पहले भी बता दिया, ठीक है। कुछ नहीं हो सकता ना, अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश करना, ये एक पैसिव सेंटेंस है, ठीक है, कुछ नहीं हो सकता ना। अब यहाँ पे जो डूअर है, जो करने वाला है, वो नहीं पता, ठीक है, या हम उस पर जोर ही नहीं डाल रहे हैं कि कौन करने वाला है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता ना। सो ये होते हैं पैसिव सेंटेंसेस। फाइन, नथिंग कैन बी डन, राइट। अब राइट को आप साइड में हटा दो, ये तो ना के लिए है बस, कि नहीं हो सकता ना। अगर सिंपल सेंटेंस है, कुछ नहीं हो सकता, सो नथिंग कैन बी डन, ठीक है, कुछ नहीं किया जा सकता, नथिंग कैन बी डन। आप इस चीज़ को याद रख लो, कुछ नहीं किया जा सकता। आप कोई कुछ गड़बड़ हो गई और आप बोलो अब कुछ नहीं किया जा सकता, या फिर आप किसी से पूछो अब कुछ नहीं किया जा सकता क्या, सो यहाँ पे ये सेंटेंस का यूज़ होगा, नथिंग कैन बी डन। तो पूरा क्या बना, ठीक है, कुछ नहीं हो सकता ना, फाइन, नथिंग कैन बी डन, राइट। तो मैं जहर खाकर अपनी जान ले लूँगी, ठीक है। देन आई विल कंज्यूम पॉइजन एंड किल माई सेल्फ, ठीक। कंज्यूम का मतलब क्या होता है, ग्रहण कर लेना। अब जो कस्टमर, मतलब जो जैसे कस्टमर होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर। कंज्यूमर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो किसी चीज़ को कंज्यूम करता है। दुकान पे आप कोई सामान लेते हो तो वो आप उसको इस्तेमाल कर लेते हो, उसको कंज्यूम कर लेते हो, ठीक है। सो मैं जहर, तो खाने की चीज़ को भी ना हम कंज्यूम करना बोलते हैं, ठीक है, खाना मतलब उसको हम कंज्यूम करना भी बोलते हैं। सो यहाँ पे आप अगर ईट लगाना चाहो या ड्रिंक लगाना चाहो कि जहर खा लूँगी, जहर पी लूँगी, वो भी ठीक है, ये मत सोचना वो गलत होगा, वो भी ठीक होगा। सो देन आई विल कंज्यूम पॉइजन एंड किल माई सेल्फ, तो मैं जहर खाकर अपनी जान ले लूँगी। देखो अंकिता, मैं एक डॉक्टर हूँ, सिंपल सेंटेंस है, लुक अंकिता आई एम अ डॉक्टर, लुक अंकिता आई एम अ डॉक्टर। मैं किसी की जान नहीं ले सकता, आई कैन नॉट टेक एनी वंस लाइफ, ये भी सिंपल सा सेंटेंस है, आई कैन नॉट टेक एनी वंस लाइफ, मैं किसी की जान नहीं ले सकता। वैसे भी उस 10 दिन की खुराक में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उन्हें मार सके। ये सेंटेंस बहुत सिंपल है, सुनने में थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन आप तोड़ तोड़ के बनाओगे, बहुत सिंपल है। वैसे भी या फिर खैर, इसके लिए हम बोलते हैं एनीवे, ठीक है। एनीवे, उस 10 दिन की खुराक में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उन्हें मार सके। दैट 10 days डोज, उस वो 10 दिन की खुराक, डिंट कंटेन, कंटेन मतलब किसी चीज़ में क्या क्या मिला हुआ है, सो उसमें नहीं मिला हुआ था, डिंट कंटेन एनीथिंग, ऐसा कुछ भी, दैट कुड किल हर, जो उन्हें मार सके, ठीक है। सो कंटेन का मतलब क्या होता है, इस चीज़ में ये मिला हुआ है। जैसे कि मान लीजिए किसी ने मुझे कोई ड्रिंक दी, ठीक है, तो अब मुझे उसको पी के ना अच्छा सा नहीं लगा, मतलब कड़वी सी लगी, और मैं उसको उनसे पूछूं भाई इसमें अल्कोहल है क्या, सो डज इट कंटेन अल्कोहल, ठीक है। या फिर कोई मुझे सामने से खुद बताए कि भाई इसमें ना अल्कोहल है, इट कंटेन्स अल्कोहल, ठीक है। आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ लिखा होता है इट कंटेन्स शुगर, कि इसमें शुगर है। अगर आप जो ये होते हैं ना डाइट कोक्स, ठीक है, डाइट कोल्ड ड्रिंक्स होती है, इनमें अगर आप देखोगे तो वहाँ लिखा रहता है कंटेन्स नो शुगर, कि इसमें कोई चीनी नहीं मिली हुई है, ठीक। सो किसी चीज़ में कोई चीज़ मिली हुई होना, वहाँ पे हम कंटेन का यूज़ करते हैं, ठीक है। वैसे भी उस 10 दिन की खुराक में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उन्हें मार सके। दैट 10 days डोज डिंट कंटेन एनीथिंग दैट कुड किल हर, जो उन्हें मार सकता था या फिर मार सकता, ठीक है, मार सके, सो दैट कुड किल हर। आखिरी 5 खुराक में ऐसा कुछ था जो उनका पेट खराब कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आखिरी 5 खुराक में कुछ ऐसा मिला हुआ था, यहाँ भी कंटेन का यूज़ होगा। सो आखिरी 5 खुराक में कुछ ऐसा था जो उनका पेट खराब कर देगा। लास्ट 5 डोजेस डिड कंटेन समथिंग, ठीक है। अब डिड कंटेन का यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि उस पर जोर देकर बोल रहे हैं, तो आप डू या डिड को बाहर निकाल सकते हो। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, यहाँ बताने बैठ जाऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। सो दैट 5 डोजेस डिड कंटेन समथिंग दैट वुड अपसेट हर स्टमक, कि जो उनका पेट
पेट ख़राब कर सकता था या पेट ख़राब कर देगा। सो वुड का यूज़ क्यों करा? क्योंकि पॉसिबिलिटी की बात है, 100% श्योर नहीं हो कि इससे पेट ख़राब हो ही जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वो उनका पेट ख़राब कर देगा, ठीक है। सो दैट वुड अपसेट हर स्टमक, जो उनका पेट ख़राब कर देगा। मैं कुछ दवाएं लिख देता हूँ। अब दवाएं लिखने का मतलब क्या होता है? प्रिस्क्राइब, ठीक है, प्रिस्क्राइब करना, ठीक है। सो आई विल प्रिस्क्राइब अ फ्यू मेडिसिन। डॉक्टर जो होते हैं, जो पर्चा देते हैं, डॉक्टर के पर्चे को हम क्या बोलते हैं? प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन। कि डॉक्टर के द्वारा लिखी हुई दवाई का पर्चा होता है प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर जो दवाई आपको बताता है, सो वो प्रिस्क्राइब करता है आपको, जो लिख के देता है या फिर मुँह ज़बानी भी बोलता है, तो वो प्रिस्क्राइब कर रहा है आपको। सो मैं कुछ दवाई लिख देता हूँ, आई विल प्रिस्क्राइब अ फ्यू मेडिसिन। अब यहाँ विल क्यों लगा? सिंपल समझाने की कोशिश करता हूँ। फ्यूचर में कोई भी चीज़ जो अभी अभी होने वाली है, वहाँ पे हम विल का यूज़ कर देते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे हम बोलते हैं ता है ती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं टेबल पे बैठा हुआ हूँ, मेरे बराबर में कोई इंसान है और वो मुझे मतलब वो एक प्लेट उठाने की कोशिश कर रहा है जो कि मेरे पास रखी हुई है। मैं उसको बोलूँ यार मैं दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ। सो इसको हम कैसे बोलेंगे? दूंगा तो मैं अगले ही सेकंड या फिर अगले मिनट, ठीक है, मतलब वो चीज़ फ्यूचर में होगी लेकिन मैं करने वाला हूँ तुरंत। सो वहाँ पे बोलूँगा डोंट वरी आई विल पास इट टू यू, कि मैं तुम्हें दे देता हूँ, ठीक, इस तरीके से। सो मैं कुछ दवाई लिख देता हूँ, आई विल प्रिस्क्राइब अ फ्यू मेडिसिन, वो कुछ ही समय में ठीक हो जाएंगी। शी विल बी फाइन इन नो टाइम। अब नो टाइम का मतलब क्या है यहाँ पे? कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी ही, फटाफट, ठीक है, बहुत जल्द। सो वहाँ पे हम नो टाइम का यूज़ करते हैं। जैसे मैं बोलूँ आई विल बी देयर इन नो टाइम, कि भाई मैं बस अभी ये पहुँच रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है, कि मतलब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, फटाफट आ रहा हूँ, ठीक है। आई विल बी देयर इन नो टाइम, ऐसे हम बोलते हैं। सो शी विल बी फाइन इन नो टाइम, कि वो फटाफट या फिर वो जल्द ही या फिर वो कुछ ही समय में, वो कुछ ही समय में ठीक हो जाएंगी। शी विल बी फाइन इन नो टाइम। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, फील फ्री कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ लिखिए, मैं आपको वहाँ समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं सो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।